नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंडर तीसरा मॉडल पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास सीमित समय भी आपको दिया जाएगा, जिसके अंतराल के दौरान आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर पाएंगे, ठीक है ना। और साथियों, इसी प्रकार के जितने भी मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहते हो और इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है ना। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की क्लास आपके लिए अलग से आएगी, ये सूचना सहायक भर्ती का है, ठीक है ना। तो आप इसको वहां पर आप कंबाइन मत कीजिएगा। हाँ, यहाँ के क्वेश्चन आपके वहां पर काम आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कार्ड सिस्टम का गुण है स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डाटा, यूजिंग कार्ड एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, नीड अ लार्ज डीपी स्टाफ, और डी है आपके ऑल ऑफ द अबव। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कार्ड सिस्टम का क्या गुण है। तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा उत्तर होगा आपके? ऑल ऑफ द अबव, यानी स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डाटा, यूजिंग कार्ड एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और नीडिंग ए लार्ज डीपी स्टाफ, ये सारे के सारे गुण हैं कार्ड सिस्टम के। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वास्तविक आस्की, ठीक है ना। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो वास्तविक आस्की कोड प्रत्येक बाइट की कितने बिट्स का प्रयोग करता है तथा अंत की बिट त्रुटि को चेक करने के लिए आरक्षित करता है? ए है आपका 5, बी है 6, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। तो आपके सामने दूसरे प्रश्न का उत्तर साथियों लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 का आपके राइट आंसर होगा सी, 7। वास्तविक आस्की कोड प्रत्येक बाइट की 7 बिट्स का प्रयोग करता है तथा अंत की बिट त्रुटि को जांच करने के लिए या चेक करने के लिए जो है आरक्षित करता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर नाम से भी जाने जाते हैं। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो किस नाम से जाने जाते हैं? जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ए है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है ना, NIPS, और बी है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी है आपका बोथ ऑफ अबव और डी है नन ऑफ अबव। अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का 5 पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो इस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रश्न 3 का आपके ए वाला ऑप्शन सही होता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका फेलियर रेट सबसे कम है? मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। किसका फेलियर रेट सबसे कम है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने आ रहा है। प्रश्न 4 का आपके राइट आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो फेलियर रेट है वो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 की ओर विजिट करते हैं। प्रश्न 5 है, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट निजी कंप्यूटर कितने रैम का होगा? 4 KB, 16 KB, 64 के और 256 के। अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहां पर 5 प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, 256 KB,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले विशिष्ट निजी कंप्यूटर के अंदर जो है 256 के आपके रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आपके कंप्यूटर का ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्वों को शामिल करता है, तो वह क्या कहलाता है? ए है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी है आपका रजिस्टर्स, सी है आपका हार्ड डिस्क, या डी है आपका मैग्नेटिक डिस्क। तो देखिए प्रश्न 6 का उत्तर आपके सामने आ रहा है। प्रश्न संख्या 6 का आपके राइट आंसर होगा बी, रजिस्टर्स। ठीक है ना। कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्वों को शामिल करता है, वह रजिस्टर्स कहलाता है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बेबेज ने सुझाया था? एनालिटिकल इंजन, अर्थमेटिक मशीन, डोनाल्ड कुंट, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर के सभी। तो अपना उत्तर आप सभी साथियों लिखते रहें और बाद में जांच करते रहें कि भाई ये उत्तर आपके जो है आपने उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है। अपने पास आप नोटबुक अगर साथ में लेके बैठते तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको साथ में टाइप भी करते रहिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा ए, एनालिटिकल इंजन। ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दोनों को जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही जो है बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती थी? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, या पीको सेकेंड। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं प्रथम पीढ़ी के। ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोसेसिंग की गति जो है वो आपके प्रश्न संख्या 8 में आपके राइट आंसर होगा ए, मिली सेकेंड्स में मापी जाती थी। ठीक है ना। जिन्होंने ए वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, जो लाइव चल रहा है उसमें दिया है, उसका आंसर एकदम सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 है, मॉडल 1500 1957 में क्या थे? ए है आपका द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM, बी है द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय एप्पल, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय मोटोरोला, या द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय इंटेल। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 का आपके राइट आंसर होगा साथियों ए, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM। ठीक है ना। मॉडल 1500 जो है 1957 में था, द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न 10 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 है आपका, कौन सी 8 बिट चिप आधुनिक TRS-18 कंप्यूटर्स में अधिक प्रयोग होती है? Z8000, मोटोरोला 6809, और Z8808, और Z80। अपना आंसर सभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन का उत्तर लेके आ रहा हूं साथियों, जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर, ठीक है ना, कौन सी 8 बिट चिप आधुनिक TRS-80 कंप्यूटर्स में प्रयोग होती थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, Z80। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका इसके लिए सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। निम्न डिस्क में कौन सी फिक्स डिस्क है? ठीक है ना, निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू रे डिस्क या DVD? तो साथियों बहुत ही इजी प्रश्न था कि इनमें से कौन सी जो डिस्क है वो फिक्स रहती है CPU के अंदर। तो इस प्रश्न का आपकी राइट आंसर होगा ए, हार्ड डिस्क। अब आपको पता होगा फ्लैश डिस्क, ब्लू रे डिस्क और DVD जो होती है वो पोर्टेबल होती है, जिसको आप कहीं भी साथ में लेके जा सकते हैं या जिनको आप प्लग या प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहती है, उनको बार बार इधर उधर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, फिक्स डिस्क हार्ड डिस्क। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से किस क्षेत्र में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है PC में? मेडिकल, क्लरिकल एंड लॉ, अकाउंटिंग या डी है आपका नन ऑफ द अबव? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने उत्तर दिया है जांच कीजिए। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा आपके डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, किस क्षेत्र में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है ना, इन सभी में जो है पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, आजकल सभी जगह जितना भी कंप्यूटर्स देखिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक केंद्र हैं, ठीक है ना, जैसे मौसम विज्ञान हो गया, ठीक है ना, मौसम विभाग हो गया, या आपके कोई जो भी पूर्वानुमान लगाता है, ठीक है ना, या मतलब ऐसे जो शोध क्षेत्र है, ठीक है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र है, वहां पर जो है PC जो है तो पर्सनल कंप्यूटर वो प्रयोग नहीं होते, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं वो यूज होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये विभाग दिए गए हैं ये विभाग पर्सनल कंप्यूटर्स का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हुआ है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एनवीर एजुकेशन लिख के जरूर फॉलो कर लीजिएगा। प्रश्न 14 आपके सामने है, अबेकस नाम एबेक्स शब्द से लिया गया है। यह शब्द किस भाषा का है? लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज या एंशिएंट इजिप्ट लैंग्वेज? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। तो देखिए अबेकस जो शब्द है, ठीक है ना, यहाँ पर एबेक्स हो रखा है इसमें इंग्लिश में, तो अबेकस जो शब्द है वो आपके लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर जिन्होंने उत्तर ए वाला दिया है उनका उत्तर एकदम सही है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, जिसका जो अबेकस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आपका 15वां, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करता है? ए है आपका पैरेलल ओनली, बी है सीक्वेंसली ओनली, सी है बोथ सीक्वेंस एंड पैरेलल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल। ठीक है ना, सीक्वेंशियल भी लेता है निर्देशों को और पैरेलल भी लेता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो है आज का ये मॉडल पेपर जो था वो समाप्त होता है। साथियों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। ठीक है ना, और
आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आप पहली बार अगर जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं साथियों। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर और लेटेस्ट अपडेट की वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।